अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद अदनान, एक दफ़ा फिर आपके सामने एक नए मौजू के साथ। तो आज का जो हमारा मौजू है वो थोड़ा दर्द भरा है, लिहाजा हम आज एक ऐसा तेल बनाने जा रहे हैं जिसके इस्तेमाल से आप जिस्मानी दर्दों से फ़ौरन निजात हासिल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये आपके लिए बहुत काम आने वाली है। तो इसके जो अज्जा है उसमें जो हमारे पास टॉप ऑफ़ द लिस्ट है वो है सरसों का तेल। इसकी हमें सिर्फ 600 मकदार चाहिए, 600 ग्राम। ये चूँकि मैं डबल बना रहा हूँ, लिहाजा आप इस फार्मूले के आधे से अपना काम चला सकते हैं। ठीक है, आपको इस फार्मूले का आधा बनाना है, सारे इंग्रेडिएंट्स आपने आधे आधे लेने हैं। तो इंशाल्लाह आपके पास जो है ना ये एक बहुत ही बेहतरीन किस्म का तेल बनेगा जिससे आप अपने जिस्मानी दर्दों से निजात पा सकते हैं। सेकंड पे हमें चाहिए मट्टी का तेल। ये हमें सिर्फ़ और सिर्फ 100 ग्राम ही चाहिए। मट्टी का तेल हमें सिर्फ 100 ग्राम चाहिए, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। बाकी अज्जा में थोड़ी बहुत कमी बेशी जो है ना वो चल सकती है, लेकिन जो मेन इंग्रेडिएंट्स है उसमें बहुत एहतियात कीजिएगा। ये है हमारे पास अमृत धारा। आप अमृत धारा भी यूज़ कर सकते हैं और हमदर्द वालों का कुलजुम भी यूज़ कर सकते हैं। इसकी हमें चाहिए होगी टोटल 40 ग्राम, लेकिन चूँकि मेरे पास ये 15-15 के 2 है, लिहाजा मैं 30 ग्राम से ही काम चला लूँगा। आप कोशिश करिएगा कि 40 ग्राम मिले तो 40 ग्राम ही डाल दीजिएगा इसमें। तो ये बहुत ही मतलब एक बेहतरीन स्टैंडर्ड फार्मूले की तरफ आप निकल जाएंगे और यकीन मानिए ये बहुत ज़बरदस्त काम करता है। ये अगर आप किसी को नमूनिया वगैरह हो गए तो ये ऑयल आप उधर भी लगा सकते हैं, इससे उनको ना सांस लेने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। फेफड़े उनकी खुल जाएंगी और सांस की जो तंगी है वो भी अमृतधारे की वजह से इसमें काफ़ी ज़्यादा इंशाल्लाह बेहतरी आ सकती है। इसमें ज़्यादा ना लगाइएगा, थोड़ा सा ही लगाइएगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास बारी है रोगन तारपेन की। इसकी भी आप 100 ग्राम ही यूज़ करें, लेकिन अगर आपके पास ये थोड़ी बहुत मकदार में कम है तो भी इंशाल्लाह उम्मीद है कि काम चल जाएगा इससे। रोगन तारपेन 100 ग्राम। इसके बाद जो हमारे पास बारी आती है वो है स्पिरिट। स्पिरिट आप कोशिश कीजिएगा एंड में डालिएगा, क्योंकि ये चूँकि बहुत ज़्यादा जल्दी उड़ने वाला है, लिहाजा आप इसको एंड में डाल के फ़ौरन इसको किसी कंटेनर में शिफ्ट कीजिएगा। उससे पहले आप थोड़ा सा इसको मिक्स कीजिएगा, क्योंकि ये जो इसका अमृत धारा है या जिसको आप कुलजुम भी बोल सकते हैं, ये नीचे बैठा हुआ होता है। ठीक है, इसको आप किसी चम्मच वगैरह से थोड़ा सा मिक्स करके फिर इसको किसी फ़नल की मदद से आप इसको बॉटल में डाल सकते हैं। ये हमारे पास रेडी हो चुका है बिल्कुल, और ये इस्तेमाल के लिए भी रेडी है। लेकिन आपने जब भी इसको इस्तेमाल करना है, आप इसके देख सकते हैं ये पूरी तरह होमोजेनाइज़ नहीं है, लिहाजा आपने इसको होमोजेनाइज़ करने के लिए सबसे पहले किसी एयर टाइट कंटेनर में डालना है। बॉटल इसके लिए सबसे बेस्ट है, ठीक है। आप इसको बॉटल में डाल के, तो जब आप इसको बॉटल में डालेंगे तो आपको एक क्लियर सा चेंज महसूस होगा कि जो तेल है वो आपस में बड़ी अच्छी तरीके से होमोजेनाइज़ हो रहा है, और होमोजेनाइज़ होने के बाद ही आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आप देख रहे हैं कि बॉटल में डालने के बाद भी कुछ तेल थोड़ा सा ऊपर है। ये जो कुलजुम वगैरह है ना, आपका अमृत धारा या कुलजुम, ये ऊपर ही टिकता है, सबसे ऊपर आ जाता है। अगर आप थोड़ी देर के लिए इसको रख लें तो ये सबसे ऊपर आ जाता है और अपनी एक लेयर बना देता है। लिहाजा आपने जब भी इसको इस्तेमाल करना हो, तो आपने इसको अच्छी तरह शेक करना है। अच्छी तरह शेक करने के बाद ही आप इसको इस्तेमाल कीजिएगा। और इसकी जो सबसे बड़ी एहतियात ये है कि आपने इसको ज़ख़म पे बिल्कुल नहीं डालना, और दूसरी बात, इसका ढक्कन आपने खुला बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, वरना तो ये जो अमृत धारा या आपका कुलजुम है ये ऐसे गायब हो जाएगा कि आपको अंदाज़ा नहीं है, और इसमें जो खुशबू है वो इसकी ख़त्म हो जाएगी। लिहाजा आपने बहुत ही ज़्यादा एहतियात करना है इस चीज़ में कि आपने एक तो ये ज़ख़म के ऊपर नहीं लगाना, दूसरा आपने इसको खुला नहीं छोड़ना। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मेरे पास आपको देने के लिए बहुत कुछ है। शुक्रिया।